महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। शिवसेना के बागी नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे कुल 40 विधायकों के साथ अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। उनके साथ शिवसेना के 33 और 7 निर्दलीय विधायक हैं। इस बीच खबर आई है कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ काफी बहस हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस बहस के बाद ही शिंदे ने यह कदम उठाया। आइए जानते हैं एकनाथ शिंदे की बहस क्यों हुई थी। अखबार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को दिए गए अतिरिक्त वोटों को लेकर विरोध जताया था। एक सूत्र ने कहा, 2 दिन पहले एक होटल में जब विधान परिषद के चुनाव में वोटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी तो शिंदे ने राउत और आदित्य से अपनी असहमति जताई थी। शिंदे इस पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए शिवसेना विधायकों के वोटों का इस्तेमाल किया जाए। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी विवाद हो गया। संभवतः यह वजह है कि शिंदे बागी हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस तरह के कुल अन्य मामलों को लेकर भी पिछले कुछ महीनों से एकनाथ शिंदे खुश नहीं थे। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था विधान परिषद के चुनाव में। दरअसल विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवार भाई जगताप और चंद्रकांत हंदोड़े उतारे थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक कैंडिडेट को जिताने के लिए ही वोट थे। कहा जा रहा है कि हंदोड़े जीत पाएंगे और जगताप को जिताने के लिए शिवसेना के वोटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस चुनाव में जगताप जीत गए, हंदोड़े हार गए। दूसरी ओर बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली। ऐसे शिवसेना के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते हुए विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी को 2-2 सीटों में संतोष करना पड़ा। राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने का संकेत दिया है। राज्यसभा संसद ने बीजेपी पर विधायकों के किडनैपिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है, लेकिन हम इस परीक्षा में सफल होंगे। वहीं राउत ने विधानसभा भंग होने का संकेत भी दिया। इससे पहले भी संजय राउत ने ट्वीट कर कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा भंग होने की दिशा में जा रही है। राउत ने ट्वीट के बाद नीतीश राणे ने कहा कि संजय राउत संविधान और उसके प्रावधानों को जानते ही नहीं है। क्या सरकार बचाने के लिए विधायकों को फिर से चुनाव के लिए डरा रहे हैं? चिंता ना करें, महाराष्ट्र में नई सरकार आएगी और नए सिरे से विकास होगा। संजय राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे से आज सुबह मेरी 1 घंटे बात हुई है। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि एकनाथ शिंदे से आज सुबह मेरी 1 घंटे बात हुई है। इस बात की पूरी जानकारी मैंने सीएम उद्धव ठाकरे को दी है। हम गुवाहाटी में मौजूद विधायकों के संपर्क में हैं। सभी विधायक जल्द मुंबई लौटेंगे। राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता तो जाएगी, फिर से आ जाएगी, लेकिन सत्ता से ऊपर पार्टी की प्रतिष्ठा होती है। इस दौरान राउत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे करीबी साथी हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि मेरे पास 40 विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने बुधवार को दावा किया है कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा जल्द ही 10 और विधायक मेरे साथ आएंगे, लेकिन मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। बता दें कि शिंदे ने यह बयान गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। बता दें कि शिवसेना की विधानसभा में इस समय 56 विधायक हैं। गौरतलब है कि शिंदे सोमवार देर रात मुंबई से शिवसेना के कुछ विधायकों के साथ निकल गए थे। इसके बाद उन्होंने गुजरात के सूरत में डेरा डाला था। हालांकि बाद में उन्होंने गुवाहाटी जाने का फैसला किया और वह असम पहुंच गए।